नमस्कार। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है और आके चला जाता है। नारी शक्ति के नारे लगते हैं, महिलाओं को दुर्गा बताया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन सरकार दर सरकार काम वही ढाक के तीन पात। महिलाओं को घर में बंद रखने वाला समाज जिंदा है। 60 के दशक में जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म आया, महिला सशक्तिकरण की बात दूसरे ढंग से की जाने लगी, तब पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा दिया गया था, लेकिन इसका असर दक्षिण एशिया के देशों में ना के बराबर नजर आया। आंकड़े बताते हैं, हम आपको आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। एक तो महिलाओं को बाहर काफी कम संख्या में निकलने दिया गया, और निकलने दिया भी गया, बाहर निकली भी महिलाएं तो ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत में खास तौर से महिलाएं काम के मामले में सबसे पीछे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिला कामगारों की दर चीन के मुकाबले बहुत कम है। रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि चीन में जहां हर 5 महिलाओं में 3 कामगार हैं, वहीं भारत में हर 5 महिलाओं में महज एक ही महिला श्रम से जुड़ी हुई है। देखिए गो न्यूज की यह खास रिपोर्ट। भारत जल्द ही दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पछाड़ देगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत की वर्कफोर्स भी चीन से बड़ी होगी। कारण ये है कि भारत में बहुत कम महिलाएं काम करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि चीन में जहां हर 5 औरतों में से 3 के पास नौकरी है, वहीं भारत में हर 5 औरतों में से सिर्फ 1 के पास। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक बीते नवंबर महीने में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी भारत की पूरी वर्कफोर्स में सिर्फ 7% रही। महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी सबसे पहले जिनकी नौकरी छीनी, उनमें सबसे आगे महिलाएं ही थीं, और फिर से हासिल करने में सबसे आखिरी। स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के बंद होने से सबसे पहले महिलाओं को ही रोजगार से हाथ धोना पड़ा। जिन लड़कियों ने महामारी के दौरान पढ़ाई, ट्रेनिंग या काम करने में असमर्थता जताई, उन पर शादी का दबाव बनाकर घरेलू काम में लगाया गया, जो कि एक चिंताजनक ट्रेंड है। जहां दूसरे देशों में महिलाएं अक्सर बच्चे के जन्म के समय काम से दूर हो जाती हैं, वहीं भारत में महिलाएं शादी के बाद ही काम से दूरी बनाने को मजबूर हो जाती हैं। हाल में ही मशहूर वेबसाइट लिंक्डइन ने नौकरियों को लेकर एक ऑनलाइन सर्वे कराया था, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आई है बड़े पैमाने पर महिलाओं की नौकरी जाना। नौकरी छूटने के मामले में महिलाओं का 52% हिस्सा है, जबकि भारत के वर्कफोर्स में केवल 11% महिलाएं हैं। स्पष्ट रूप से कोविड ने समाज के किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में कामकाजी महिलाओं को अधिक चोट पहुंचाई है। एक अनुमान के मुताबिक देश के 20 करोड़ महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनाए बिना भारत का चीन को पछाड़ना आसान नहीं होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में महिला रोजगार की क्या स्थिति है। इस रिपोर्ट के अनुसार जहां गांव के पुरुष एक दिन में 243 मिनट पैसे कमाने में लगाते हैं, तो ग्रामीण महिलाएं महज 61 मिनट। शहरों में रोजगार ज्यादा है, इसलिए यहां दिन में एक मर्द 307 मिनट पैसे कमाने के लिए खर्च करता है, वहीं एक शहरी महिला 62 मिनट। साफ है कि घर चलाने के लिए गांव की महिला भी लगभग उतना ही काम करती है जितना एक शहर की महिला। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कहने को तो भारत विकास कर रहा है, आधुनिक हो रहा है, मॉडर्न एरा में पहुंच चुका है, लेकिन यहां महिलाओं पर अत्याचार किस कदर बढ़ रहा है साल दर साल, ये शर्मनाक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गो न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बताया गया है कि साल 2020 में महिलाओं को पहले से कहीं ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ा। हमारा देश किसी और क्षेत्र में आगे बढ़े या नहीं, मगर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में लगातार आगे जा रहा है। महामारी के दौरान लॉकडाउन में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले अपने 6 साल के आंकड़े के
उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। कैसी शर्मनाक बात है, देखिए ये रिपोर्ट। अगर वो वहां रात में नहीं जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। शायद उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, शायद लड़की ने ही बुलाया होगा। जघन्य बलात्कार की घटना के बाद पीड़िता को ही दोषी ठहराने वाले ऐसे बयान सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान को गुस्सा आ सकता है। और अगर ऐसा बयान राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सदस्य दे तब तो लगेगा कि पूरी व्यवस्था ही महिलाओं का शिकार करने में जुटी है। अफसोस कि नारी की पूजा करने का दावा करने वाले भारत का यही हाल हो रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक 50 वर्षीय महिला के साथ एक मंदिर में सामूहिक बलात्कार हुआ। इस अपराध का आरोप मंदिर के पुजारी और उसके 2 साथियों पर है। पूरे देश में आक्रोश की लहर उठी, पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने पीड़ित के परिजनों से मिलने के बाद जो बयान दिया उसने इस गुस्से को और बढ़ा दिया। चंद्रमुखी देवी ने कहा कि पीड़ित महिला अगर शाम के वक्त मंदिर नहीं गई होती या उसके साथ परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। यानी जो आयोग महिलाओं के अधिकार और आजादी के पहरेदार की तरह वजूद में आया था, उसमें ऐसे सदस्य पहुंच गए हैं जो महिला को ही अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की वजह मान रहे हैं। ये वही मानसिकता है जिसने भारत को महिला उत्पीड़न के मामले में शर्मिंदा करने वाले स्थान पर पहुंचा दिया है। साल 2020 में महिलाओं को पहले से ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ा। हमारा देश किसी और क्षेत्र में आगे बढ़े या नहीं, पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की श्रेणी में निरंतर ऊपर चढ़ता जा रहा है। 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा और लोग घरों में कैद हो गए। इस दौरान महिलाओं के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। उन्हें पहले से ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग को 2020 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की 23,722 शिकायतें मिली। ये 6 साल में सबसे ज्यादा है। आयोग के मुताबिक कुल शिकायतों में से 1/4 यानी 5,294 घरेलू हिंसा से जुड़ी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं देश में कई महिलाएं तो डर की वजह से शिकायत नहीं कर पाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक सबसे अधिक 11,872 शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिली। इसके बाद दिल्ली से 2,635, हरियाणा से 1,266 और महाराष्ट्र से 1,188 शिकायतें मिली। जब देश में लॉकडाउन लगाया गया उस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग के पास घरेलू हिंसा की शिकायतों की भरमार लग गई थी। घरेलू हिंसा की शिकायतें जुलाई महीने में और बढ़ी। संयुक्त राष्ट्र के अभियान से हाल ही में जुड़ी मॉडल और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर कहती हैं कि महिलाएं हर कहीं अलग अलग तरह से हिंसा का शिकार होती हैं और उन्हें ये देखकर दुख होता है। महिलाओं को हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम्स इन इंडिया 2019 रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध 2018 से 2019 में 7.3% बढ़ गए हैं और स्थिति काफी भयावह है। 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,05,861 केस दर्ज हुए, जबकि 2018 में 3,78,236 केस हुए थे और 2017 में ये आंकड़ा 3,59,849 था। अगर 2019 की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले उत्तर प्रदेश से आए, जहां ये संख्या 59,853 यानी 14.7% थी। वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान था, जहां से 41,550 यानी 10.2% मामले सामने आए। इसके बाद तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 27,144 यानी 9.2%, फिर पश्चिम बंगाल 30,394 यानी 7.5% और 5वें स्थान पर था असम, जहां कुल 3,025 यानी 7.4% मामले सामने आए। बलात्कार की घटनाओं को लेकर अक्सर पहनावे और उम्र आदि को लेकर टीका टिप्पणियां होती हैं, तो हकीकत ये है कि साल 2019 में कुल बलात्कार के मामलों में से 15.4% घटनाएं नाबालिग लड़कियों के साथ घटी। वहीं 84.6% मामले उन महिलाओं के साथ घटे जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। साथ ही बलात्कार से जुड़े कुछ और आंकड़े भी हैं जो आंखें खोल देने वाले हैं। बलात्कार के कुल मामलों में से 35 घटनाएं गर्भवती महिलाओं के साथ हुई। वहीं 2,220 मामले 16 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ घटी।
ये सभी आंकड़े उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को या किसी भी अपराध को उम्र, वक्त और कपड़ों जैसी तमाम बातों से जोड़कर देखते हैं। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की रिपोर्ट, गो न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह विशेष रिपोर्ट देखिए कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की थी उससे क्या खुलासा होता है। महिला कारोबार और कानून 2021 के नाम से जारी इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि दुनिया के अलग अलग देशों में महिलाओं और पुरुषों के बीच कितनी समानता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के महज 10 देश हैं जहां महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले समान अधिकार हासिल है। इस लिस्ट में भारत समेत 180 देश महिलाओं को समान अधिकार दे पाने में असफल रहे हैं। लिस्ट में भारत 123वें स्थान पर है। क्या यह शर्मनाक नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गो न्यूज की यह खास रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में महिला कारोबार और कानून 2021 के नाम से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरे विश्व में अलग अलग देशों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कितना समान अधिकार प्राप्त है। दुनिया में केवल 10 देश हैं जो महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार और पूर्ण कानूनी सुरक्षा देते हैं, जबकि भारत समेत 180 देश ऐसे हैं जो महिलाओं को समान अधिकार दे पाने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 190 देशों की सूची में बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल और आयरलैंड ऐसे देश हैं जो महिलाओं को आंदोलन और बोलने की आज़ादी के साथ समान काम, समान वेतन का अधिकार तो देते ही हैं, साथ ही साथ शादी करने, बच्चा पैदा करने और कारोबार चुनने तक का अधिकार देते हैं। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में भारत 123वें स्थान पर है, जबकि इस मामले में इस्लामिक देश तुर्की 78वें, इजराइल 87वें और सऊदी अरब 94वें स्थान के साथ भारत से आगे है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत कुछ मामलों में महिलाओं को पूर्ण अधिकार देता है, लेकिन समान वेतन, मातृत्व, एंटरप्रेन्योर, संपत्ति और पेंशन जैसे मामलों में पीछे है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को 100 में 74.4 रैंक दी है। दूसरी ओर महिलाओं को अधिकार देने के मामले में सऊदी की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अमेरिका और पेरू की रैंकिंग गिरी है। वहीं इस सूची में यमन और कुवैत सबसे पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुत मायने रखता है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों से मालूम पड़ता है कि देश में हर 10 पुलिसकर्मियों पर एक महिला पुलिसकर्मी है और देश में महिला पुलिस की तादाद महज 9% है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भारतीय पुलिस सेवा के पुरुषों और महिलाओं के हिस्सेदारी का आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक देश में 20,67,270 पुलिसकर्मी हैं, लेकिन इनमें महिला पुलिसकर्मियों की तादाद 1,85,696 है, यानी महज 8.98%। हिंसाग्रस्त राज्य जम्मू और कश्मीर में 83,627 पुलिसकर्मी हैं, लेकिन यहाँ महिला पुलिसकर्मियों की तादाद 3,437 यानी सिर्फ 3.5% है। तेलंगाना में 53,115 पुलिसकर्मी हैं, लेकिन महिला पुलिसकर्मियाँ यहाँ महज 2,198 हैं, यानी केवल 4.1%। महिला अपराध के मामले में मध्य प्रदेश चोटी के राज्यों में शामिल है, लेकिन यहाँ भी महिला पुलिसकर्मी महज 5,365 यानी 5.27% हैं, जबकि कुल पुलिसकर्मियों की संख्या 1,01,751 से ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में पुलिसकर्मियों की संख्या 61,168 है, लेकिन इनमें सिर्फ 3,456 महिलाएं हैं, जो कि कुल आंकड़े का 5.65% है। नक्सल प्रभावित राज्य झारखंड में 62,904 पुलिस वाले हैं, लेकिन यहाँ पुलिस में महिलाएं सिर्फ 4,096 हैं, यानी
केवल 6.5%। जिन राज्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है उनमें तमिलनाडु सबसे ऊपर है। यहाँ तैनात 1,10,146 पुलिसकर्मियों में 19,238 पुलिसकर्मी महिलाएं हैं, यानी कुल आंकड़े का 17.45%। बिहार दूसरे नंबर पर है, जहां 86,639 पुलिसकर्मियों में 13,559 महिलाएं हैं, यानी 15.6%। वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 7,848 पुलिस वालों में महिला पुलिसकर्मी 1,057 हैं, यानी 13.4%। इसी तरह महाराष्ट्र में 2,13,382 पुलिसकर्मियों में 27,660 महिलाएं शामिल हैं, यानी 12.9%। हिमाचल प्रदेश में 2,157 महिला पुलिसकर्मी हैं, जबकि कुल पुलिस वालों की संख्या 16,715 है, यानी 12.9%। विशेषज्ञों की माने तो यौन हिंसा के मामले में जांच महिला पुलिसकर्मियों को सौंपी जाती है, लेकिन इसके अलावा कानून व्यवस्था से जुड़ी अन्य अहम जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिल पाती। रेणु गड़िया की रिपोर्ट, गो न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक और रिपोर्ट देखिए, जिसमें महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामले किस तरह बढ़े हैं, इस पर नजर डाली जाएगी। एक तो वैसे ही औरतों की हालत दबी कुचली और वंचित समुदाय की मानी जाती है। महिलाओं के साथ इसके ऊपर सोने पर सुहागा यह होता है कि यौन हिंसा के मामले बढ़ जाते हैं। एनसीआरबी, जो कि सरकारी एजेंसी है, हर साल आंकड़े जारी करती है और जो पिछले आंकड़े जारी किए गए हैं वो आंकड़े शर्मनाक स्थिति की तरफ इशारा करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि वंचित समुदाय की महिलाओं के साथ यौन हिंसा की आशंका ज्यादा होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2018 में देश भर में 2,957 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दलित समुदाय की सबसे ज्यादा 526 महिलाएं उत्तर प्रदेश में बलात्कार का शिकार हुई। देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई दरिंदगी से महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा एक बार फिर बहस में आ गई है। अगर महिलाएं वंचित समुदाय से हों तो उनके साथ यौन हिंसा होने की आशंका ज्यादा होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 में देश भर में 2,957 दलित महिलाओं का बलात्कार हुआ। ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इनमें 871 पीड़ित वारदात के वक्त नाबालिग थीं। सरल शब्दों में कहें तो हर रोज 8 दलित महिलाओं के साथ देश के किसी न किसी हिस्से में बलात्कार हो रहा है। एनसीआरबी के मुताबिक दलित समुदाय की सबसे ज्यादा 526 महिलाएं उत्तर प्रदेश में शिकार हुई। ध्यान रहे कि अब दलित समुदाय बीजेपी का भी बड़ा वोट बैंक है, लेकिन यूपी की सत्ता बीजेपी के हाथ में आने के बावजूद दलितों पर हिंसा और अत्याचार के मामले नहीं थम रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जहां 474 दलित महिलाएं बलात्कार की शिकार बनी। इसी तरह राजस्थान में 385, महाराष्ट्र में 313 और हरियाणा में 171 दलित महिलाओं को बलात्कार का दंश झेलना पड़ा। देश में सबसे ज्यादा 30% दलित आबादी पंजाब में है, लेकिन यहाँ हालात अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर हैं। यहाँ दलितों के साथ बलात्कार के 30 मामले, दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में 71 और आंध्र प्रदेश में 104 दलित महिलाओं के साथ रेप के मामले दर्ज हुए। आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 में दलितों की सबसे ज्यादा 239 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई। वहीं 87 दलितों की हत्या के साथ मध्य प्रदेश दूसरे और 71 दलितों की हत्या के साथ राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2016 में दलित हिंसा के 40,743 मामले दर्ज हुए थे, जो 2018 में बढ़कर 42,748 हो गए। इससे पता चलता है कि देश में आजादी के 70 साल बाद भी दलितों के शोषण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार को चाहिए कि ना सिर्फ वो ऐसी वारदातों पर सख्त कार्रवाई करे, बल्कि ऐसे घिनौने अपराध पर लगाम कसने के लिए ठोस कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों को देने के लिए एक नई योजना के तहत काम किया जा सके। हर साल याद दिलाया जाता है कि महिलाएं समाज में बराबरी का अधिकार रखती हैं। हर साल इस बात पर जोर दिया जाता है कि महिलाएं बराबर से कामकाज में हिस्सेदारी कर सकती हैं और समाज में उतना ही या बल्कि कहीं ज्यादा
पुरुषों से भी ज्यादा योगदान दे सकती हैं। लेकिन असलियत क्या है? भारत में महिला सशक्तिकरण के दावे भले ही जोर शोर से किए जाते हों, लेकिन पुलिस विभाग में महिलाओं की हिस्सेदारी निराश करने वाली है। हाल ही में इंडिया जस्टिस ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10 पुलिसकर्मियों में मात्र 1 पुलिसकर्मी महिला है। अगर अधिकारी रैंक में महिलाओं की हिस्सेदारी देखें तो हर 100 पुलिस अधिकारियों में महज 7 अधिकारी महिला है। भारत में महिला सशक्तिकरण के दावे भले ही जोर शोर से किए जाते हों, लेकिन पुलिस विभाग में महिलाओं की हिस्सेदारी निराश करने वाली है। इंडिया जस्टिस की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में हर 10 पुलिसकर्मियों में मात्र 1 महिला पुलिस है। अगर अधिकारी रैंक में महिलाओं की हिस्सेदारी देखें तो हर 100 पुरुष अधिकारियों में महज 7 अधिकारी महिला हैं। टाटा ट्रस्ट ने कुछ अन्य संस्थानों के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की है। ये रिपोर्ट देश के अलग अलग राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 4 श्रेणियों में सर्वे के आधार पर तैयार की गई है: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी मदद। 2009 में केंद्र ने पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का नियम बनाया था। इसके बाद बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां इसे लेकर सक्रियता देखी जा सकती है। यहां पुलिस विभाग में महिलाओं की हिस्सेदारी 25.3% है, यानी हर 4 में 1 पुलिसकर्मी महिला है। बिहार पुलिस विभाग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 38% करने का लक्ष्य है। हालांकि बिहार में अधिकारी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी महज 6.1% है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक अगर बिहार में इसी रफ्तार से पुलिस विभाग में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती रही तो लक्ष्य तक पहुंचने में 3 से 18 साल का वक्त लग सकता है। वहीं तमिलनाडु ने भी महिलाओं की पुलिस में भागीदारी बढ़ाने का अच्छा काम किया है। यहाँ पुलिस विभाग में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी 18.5% है, जबकि अधिकारी रैंक में महिलाओं की हिस्सेदारी 25% है, यानी यहाँ हर 4 पुलिस अधिकारी में 1 महिला अधिकारी है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश पुलिस में हर 5 में 1 पुलिसकर्मी महिला है। वहीं महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले राज्य पश्चिम बंगाल में पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 9.7% है, जबकि महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी बेहद कम है। राजधानी दिल्ली में 12.3% महिला पुलिसकर्मी है। दिल्ली में 100 पुलिस अधिकारियों में करीब 11 महिलाएं हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कमजोर है। यहाँ पर हर 10 पुलिसकर्मियों में महज 1 पुलिसकर्मी महिला है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में हर 100 में 7 पुलिसकर्मी महिला है। अधिकारियों की बात करें तो हर 100 पुलिस अधिकारी में मात्र 3.4 अधिकारी महिला हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश, तेलंगाना भी देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पुलिस में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। मध्य प्रदेश में 100 में मात्र 6 पुलिसकर्मी महिला हैं, वहीं तेलंगाना में 100 पुलिसकर्मियों में मात्र 5। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 3 सालों में तकरीबन सभी राज्यों के पुलिस विभाग में महिलाओं की नियुक्ति बढ़ी है। हालांकि हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। एनसीआरबी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हर दिन औसतन 10 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इसे याद नहीं करना चाहिए? क्या इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि महिलाओं पर अत्याचार बंद हो? बराबरी की बात करना, नारी को दुर्गा बताना, सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद करना, ये सब एक तरफ है, लेकिन जो अत्याचार, जो यौन हिंसा खास तौर से होती है, क्या उस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाना चाहिए? क्या उस पर पूरी तरह से इस तरह के कोई कानून नहीं बनाने चाहिए कि वो थम सके? ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें 27% आरोपी को ही सजा मिलती है, लेकिन अगर महिलाएं दलित समुदाय से आती हैं तो उनके गुनहगार को सजा मिलने की दर महज 2% हो जाती है। यानी वंचित महिलाओं को न्याय मिलना बेहद मुश्किल है। जहां न्याय नहीं मिलता है वहां सशक्तिकरण की बात कैसे की जा सकती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक और रिपोर्ट, गो न्यूज की ये खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई दरिंदगी से महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा एक बार फिर बहस में आ गई है। अगर महिलाएं वंचित समुदाय से हों तो उनके साथ यौन हिंसा होने की आशंका ज्यादा होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2019 में हर रोज 10 दलित महिलाओं को बलात्कार का दंश झेलना पड़ा। देश में वैसे ही बलात्कार के मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलवाने की दर केवल 27.8% है, लेकिन अगर पीड़ित दलित है तो ये दर और घटकर 2% से भी कम रह जाती है। आसान भाषा में कहें तो अगर बलात्कार पीड़ित एक दलित महिला है तो उन्हें इंसाफ मिलना बेहद मुश्किल है। ऐसा दावा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क ने साल 2018 की एक रिपोर्ट में किया है, जिसमें दलित महिलाओं पर होने वाली हिंसा पर एक स्टडी जारी की गई है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि यौन हिंसा झेलने वाली 70% दलित औरतों को इसलिए शिकार बनाया गया क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों की बात की और पीढ़ियों से चल रही जातिवादी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसी घटनाओं में दबंग लोगों ने दलित महिलाओं को सबक सिखाने के लिए उन्हें गांव में नग्न घुमाया, मारपीट, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। इस शोध के मुताबिक दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में अपराधियों को सजा ना मिलने के पीछे कारण है पुलिस द्वारा रिपोर्ट ना लिखा जाना और जातिवाद का पूरी न्याय प्रणाली पर असर। हालात इतने खराब हैं कि एक आम दलित औरत एक अन्य आम भारतीय महिला से लगभग 15 साल कम जीती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में मजूरी करने वाली एक दलित औरत एक अन्य गैर दलित व्यक्ति से लगभग आधा ही मेहनताना कमाती है। साथ ही स्कूल छोड़ने के दर में दलित बच्चियों में राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगनी है। मसलन देश में जहां एवरेज स्कूल ड्रॉप आउट रेट 37% है, वहीं दलित लड़कियों में ये दर 67% है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार को चाहिए कि ना सिर्फ वो ऐसी वारदातों पर सख्त कार्रवाई करे, बल्कि ऐसे घिनौने अपराध पर लगाम कसने के लिए ठोस कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।